नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। करसोग के जंगलों में देवदार के पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी, वन विभाग ने बरामद की 1.25 लाख की इमारती लकड़ी। कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने की बजाय वेतन काट रही प्रदेश सरकार, कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष ने किया प्रहार। नूरपुर में गैस सिलेंडर ने पकड़ी आग, एक झुलसा। पांवटा साहिब में फंसे सैकड़ों प्रवासी मजदूर मुश्किल में, घर भेजने को लगाई गुहार। बंगाल के लिए पैदल निकले प्रवासी मला चौक पर रोके। वेब फ्रेम की जर्मन तकनीक से तैयार यूपीवीसी के खिड़की और दरवाजे अब हिमाचल में भी। न दीमक की चिंता, न उखड़ता पेंट, न पानी का कोई असर, न ही शोर आएगा अंदर। सबसे अच्छे दाम और 10 साल की गारंटी के साथ हिमाचल में भी बना रहे हैं डीलर। अभी कॉल करें वेब फ्रेम 7206682066 या 8988289882। और अब खबरें विस्तार से। उपमंडल करसोग में वन काटू लकड़ियां काटने से बाज नहीं आ रहे हैं। वन विभाग की मुस्तैदी के बावजूद भी इनके हौसले बुलंद हैं। शुक्रवार रात जब वन विभाग की टीम निरीक्षण पर थी तो पोग जंगल, जो कि खादरा बीट में पड़ता है, यहां टीम को पेड़ पहचान और लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दी। जब ये टीम मौके पर पहुंची तो वहां 4 लोगों को लकड़ी काटते पाया गया, जिसमें देवदार के 5 लॉग्स बरामद किए गए, जिनकी कीमत 1,24,000 के करीब आंकी गई है। वन विभाग के बीओ शेषराम ने इस बारे में थाना करसोग में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एएसआई बलवीर ने मामले की पुष्टि की है। पिछले कल रात समय करीब 1 बजे थाना पर बीओ वन खंड अधिकारी सेरी ने थाना पर इंफॉर्मेशन दी कि ये गश्त पर थे और इन्होंने सहज बगड़ा के पास जंगल में एक पेड़ कटा हुआ पाया और जिसमें तीन आदमियों को इन्होंने पकड़ रखा है, जिस पर मैं अपने स्टाफ के साथ मौके पर गया और वो तीनों आदमी मौके पर पाए गए, बगीचे में और रास्ते में रिकवर किए, जिसमें अभी तक 4 आदमी पाए गए हैं, जिन्हें पूछताछ के लिए थाना पर भी बुलाया गया था और आइंदा कल इसमें तफ्तीश मौके पर फिर जाकर अमल में लाई जाएगी। कोरोना वायरस महामारी में अपने कर्तव्यों का वहन करने वाले हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को सरकार सुरक्षा कवच मुहैया करवाए और इस समय सेवाएं दे रहे सभी कर्मचारियों का बीमा किया जाए। ये बात हिमाचल प्रदेश अन्य कामगार एवं कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया ने कही। मनकोटिया ने कहा कि प्रदेश के कई कर्मचारी इस महामारी में हाई रिस्क लेकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु बड़े हैरानी की बात है कि सरकार ने उनका बीमा तो नहीं किया, उल्टा उनकी भी 1 दिन की तनख्वाह काट दी। सरकार को चाहिए था कि मानदेय देकर इनको सम्मानित करती, पर सम्मान देने के बदले इनका वेतन काटा गया और इनके डीए फ्रीज कर दिए गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण और सरकार की अपरिपक्वता है। मनकोटिया ने कहा कि रोज सुबह जो आदेश आते हैं वे शाम को बदल जाते हैं। अब कर्मचारियों की 10 से 15 दिन की तनख्वाह काटने की चर्चाएं हैं, जिसका कड़ा विरोध किया जाएगा। सरकार ने अभी तक इस महामारी में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है। इसके विपरीत जरूरतमंदों की सहायता लोगों द्वारा दिए गए दान और सहयोग से ही हुई है। आगे मनकोटिया ने कहा कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर को कम से कम 5,000 रुपए अलग से मानदेय देना चाहिए, क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम है। बकौल मनकोटिया, निम्न वर्ग को राशन मुहैया करवाना अच्छी बात है, पर मध्यम वर्ग को उससे वंचित रखना उनके साथ अन्याय और नाइंसाफी है। जिला कांगड़ा के नूरपुर में गैस सिलेंडर लीक होने से रसोई घर में आग लग गई, जिससे एक व्यक्ति झुलस गया। हालांकि अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू कर लिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार नूरपुर शहर के वार्ड नंबर 6 में पेश आए इस अग्निकांड में रसोई में रखा कुछ सामान जल गया। पांवटा साहिब में राज्य का मजदूर बेहद परेशान है। ये वह वर्ग है जो हर रोज कमाकर अपने लिए खाने का बंदोबस्त करता था, मगर कोरोना संक्रमण की वजह से देश में लगे लॉकडाउन के कारण ये वर्ग अब भोजन के संकट से जूझ रहा है।
बहुत से लोगों ने राशन कार्ड की मदद से सरकार की तरफ से मिले मुफ्त राशन को ले लिया, मगर हजारों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कार्ड नहीं है। हालांकि पोंटा के एसडीएम एलआर वर्मा ने इस वर्ग की मदद करते हुए इनको राशन तो उपलब्ध करवाया है, पर काम न होने के कारण अब प्रवासी अपने घर जाना चाहते हैं। शुक्रवार को नाहन से पैदल ही कुछ प्रवासी देर शाम नाहन से पोंटा आ गए, जहां से बॉर्डर क्रॉस करके उन्हें अपने अपने राज्य उत्तर प्रदेश बिहार जाना था, पर विश्वकर्मा चौक पर ही पुलिस ने उन्हें रोका व उनसे बात की तो मजदूरों ने बताया कि खाना नहीं है, पैसे खत्म हैं, जिसके चलते वो पैदल ही अपने घर जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने उन्हें गुरुद्वारा पोंटा साहिब खाना खाने भेजा और उनके रहने का भी इंतजाम करने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग अलग राज्यों में फंसे अपने श्रमिकों को वापस लाने के लिए इंतजाम किए हैं, पर हिमाचल के पोंटा, काला अम्ब, बद्दी, बरोटीवाला, परवाणु में फंसे प्रवासियों के बारे में अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण इन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में फंसे प्रवासी अब किसी न किसी हाल में घर जाने को बेकरार हैं। शनिवार को ऐसा ही देखने को मिला। शनिवार को राजपुरा से पश्चिमी बंगाल के मजदूर पैदल ही घर के लिए रवाना हो गए। इनका कहना है कि वे ठेकेदार के पास काम करते थे, काम बंद होने के चलते उनका यहाँ रहना दिन प्रतिदिन मुश्किल हो रहा है। इन्होंने बताया कि प्रशासन ने एक बार ही खाना दिया था, अब तो उनके पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। जब ये लोग मला चौक पर पहुंचे तो पुलिस वालों ने इन्हें यहाँ रोक लिया। इनकी आपबीती सुनने के बाद पुलिस कर्मचारियों ने इन्हें फल और भोजन करवाया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते रोज कमाकर खाने वाले वर्ग पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। नगरोटा बगुआ के एसडीएम ने बताया कि इन प्रवासी मजदूरों को नगरोटा बगुआ के बॉयज स्कूल में रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।